नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल क्राइम स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं फरीद अख्तर और आज एक सच्ची घटना लेकर आया हूं जो उत्तर प्रदेश बहराइच ज़िला और बहराइच ज़िले में एक मार्केट है रुपईडीहा, वहां एक गांव है जमोग। वहां की एक घटना है। जमोग गांव में एक शिवा नाम की लड़की रहती है और उसका एक प्रेम संगत दूसरे कास्ट के लड़के से रहता है। तो दोस्तों, ये घटना बहुत ही हैरान कर देने वाली है, क्योंकि सीमा की जो शिवा रहती हैं उनका गर्दन काट कर वो नहर में और हाथ काट कर नहर में फेंक देते हैं उनके प्रेमी, और एक काला धागा उनके पैर में बंधा रहता है, उससे उनके मामा मामी उनका पहचान कर पाते हैं। तो आइए आप लोगों को मैं कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी नेपाल से सटा हुआ, नेपाल बॉर्डर पे है रुपईडीहा, जो रुपईडीहा अंदर इंडिया में पड़ता है और उधर नेपाल लगता है दूसरे साइड में। वहीं पे एक गांव है जमोग, उसी गांव की ये घटना है। 20 साल की लड़की रहती है शिवा, जिसका कत्ल होता है और ये कत्ल उसके ही प्रेमी करते हैं। तो आइए दोस्तों, ये कहानी हम शुरू करते हैं। जिससे एक शख्स प्यार करता था उसी का सिर काट कर उसने नहर में फेंक दिया। शरीर के बाकी हिस्से को यानी सिर कटे धड़ को झाड़ी में फेंक फरार हो गया। जो सिर काट के नहर में फेंक दिया और जो धड़ बचा उसे झाड़ी में फेंक के इनका प्रेमी फरार हो गया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला वाकई हैरान कर देने वाला है। जिले के थाना रुपईडीहा क्षेत्र में जमोगा गांव की है। यहाँ मामा हसमत अली के यहाँ 20 साल की उनकी भांजी शिवा रहती थी। यूपी के बहराइच जिले से हैरान कर देने वाली ये घटना सामने आई है, जो एक बहुत बड़ा जघन अपराध और क्राइम सामने आया है कि अपने प्रेमिका का इस तरीके से कोई कत्ल कर दे। तो दोस्तों, ये एक रुपईडीहा बाज़ार है जो कि नेपाल बॉर्डर पे है, और वहाँ एक गांव है जमोगा, जिससे एक शख्स प्यार करता था। वो लड़की जिससे प्यार करती थी उसी का सिर काट कर उसने नहर में फेंक दिया। शरीर के बाकी हिस्से को यानी सिर कटे धड़ को झाड़ियों में फेंक फरार हो गया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला वाकई हैरान करता है। कहानी बहराइच जिले के थाना रुपईडीहा क्षेत्र में जमोगा गांव की है। यहाँ अपने मामा हसमत अली के यहाँ 20 साल की उनकी भांजी शिवा रहती थी। वो शुरू से ही मामा मामी के घर पर रही। मामा मामी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गई। मामा मामी ने उसे खूब तलाशा, लेकिन उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चला। परेशान होकर उन्होंने 22 जुलाई को थाना रुपईडीहा में शिकायत दर्ज कराई। हसमत अली ने पुलिस को खुलकर कई बातें बताई। गांव के बगल वाले गांव में अरुण नाम का एक युवक रहता था। शिवा और अरुण एक ही स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। जब शिवा 8वीं क्लास में थी तो अरुण उससे 2 साल आगे 10वीं क्लास में पढ़ता था। दोनों में पक्की दोस्ती थी जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई, मगर शिवा और अरुण अलग अलग समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे और आखिर में यही फ़र्क दोनों के बीच दरार की सबसे बड़ी वजह बनी। दोस्तों, क्योंकि दोनों अलग अलग समुदाय से थे, शादी होने में दिक्कत हुई, यही दोनों के बीच में सबसे बड़ी दरार की वजह बनी। शिवा के मामा मामी को पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि शिवा जनपद श्रावस्ती के थाना मल्लीपुर खुर्द गाँव के रहने वाले अरुण सैनी नाम के लड़के से फ़ोन पर बात करती थी। उसके परिजनों ने बताया कि हमने उससे ऐसा करने से मना भी किया था, लेकिन शिवा नहीं मानी। एक बार उन्होंने शिवा और अरुण को एक साथ देख लिया था, जिसके बाद उसकी पिटाई भी कर दी थी। पुलिस को शुरुआत में लगा कि ये प्यार मोहब्बत का मामला है, लड़की खुद से भागी है, लिहाजा ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान एक दिन बीत गया, के बाद भी कुछ पता नहीं चला। इस बीच 23 जुलाई को उस वक्त पुलिस के होश उड़ गए जब उन्होंने थाना नानपारा कोतवाली अंतर्गत नानपारा रुपईडीहा मार्ग पर हांडा बेसहरी गांव के पास झाड़ियों में एक युवती की सिर कटी लाश मिली। शव का हाथ भी कटा हुआ था। ऐसे में पुलिस सामने सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाना था कि आखिर ये लड़की कौन है जिसकी हत्या हुई है। नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। इसके बाद इस जांच
टीम ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पिछले कुछ दिनों के दौरान गुमशुदा लड़कियों की जानकारी ली, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। सबकी पुलिस ने वापस अपनी तफ्तीश उसी लाश के सहारे शुरू की। पुलिस ने पाया कि लावारिस लाश में मिली लाश के पैर में एक धागा बंधा हुआ था। पुलिस ने आसपास के थानों से गुमशुदा लड़कियों के बारे में जानकारी हासिल की। फाइलें खंगालते हुए पुलिस की नज़र में 22 जुलाई को हुई कंप्लेन पर गई। पुलिस ने जब शिकायत को ध्यान से पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि शिवा के दाहिने पैर में काले रंग का धागा बंधा हुआ था। पुलिस ने जो शव बरामद किया उसके भी दाहिने पैर में धागा बंधा हुआ था। ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि हो न हो ये वही लाश शिवा की हो सकती है। पुलिस ने शिवा के मामा मामी को लिए मरचुरी बुला लिया। यहाँ पहुँचे शिवा के परिजनों ने आखिरकार युवती की पहचान कर ली। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती कातिल या कातिलों का पता लगाने की थी। हालांकि अरुण शुरू से ही शक के घेरे में था, क्योंकि शिवा के मामा मामी पहले ही उस पर शक जाहिर कर चुके थे। अरुण के घर पर पुलिस ने दबिश दी, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। बाद में मुखबिरों की जानकारी पर उसे घर से कुछ दूर ही गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने अरुण से गहनता से पूछताछ की तो सारा राज खुल गया। दरअसल पूछताछ के दौरान अरुण ने कबूल किया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर शिवा की हत्या की और फिर उसके सिर और हाथ को काटकर नहर में फेंक दिया। अरुण ने बताया कि वो शिवा से प्यार करता था। अरुण जब हाई स्कूल में पढ़ाई करता था तब शिवा कक्षा 8 में पढ़ती थी। दोनों एक दूसरे को करीब 3-4 साल से जानते थे और प्यार करते थे। अरुण भी अपने मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई करता था। बाद में अरुण अपने मामा के ही गांव के निकट चरदा जमोक चौराहे पर एक मेडिकल स्टोर पर काम करने लगा, जहां शिवा भी उससे मिलने आती थी। इसी दौरान आरोपी अरुण की शादी तय हो गई, जिसके बाद वह शिवा से अलग होना चाहता था, लेकिन शिवा इसके लिए तैयार नहीं थी। इसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। धर्म अलग अलग होने के कारण दोनों के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि अरुण को उस वक्त बहुत बुरा लगा था जब शिवा के घर वालों ने उसकी पिटाई कर दी थी। ये बात उसके मन में बैठ गई थी। साथ साथ शिवा बार बार उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। दूसरी तरफ अरुण के घर वाले उस पर दूसरी लड़की से शादी करने का दबाव डाल रहे थे। इन सब के बीच अरुण परेशान हो गया और तभी उसने तय किया कि उसकी परेशानी की वजह शिवा है और वो शिवा को रास्ते से हटा देगा। अपनी इस साजिश में उसने अपने एक दोस्त को शामिल कर लिया। अरुण ने अपने दोस्त कुलदीप विश्वकर्मा निवासी गंगापुर थाना रुपईडीहा के साथ मिलकर शिवा को 22 जुलाई को संदीप जायसवाल के भट्टे पर बुलाया। शिवा उसके पास आ गई। वो बाइक से उसे गांव से थोड़ी दूर पर ले गया और झाड़ियों में ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसका सिर और हाथ काट कर उसके कपड़े उतारे। ऐसा अरुण ने इसलिए किया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। बाद में उसने शिवा का सिर, हाथ और कपड़े नहर में फेंक दिए। आरोपियों ने फ़ोन भी नहर में फेंक दिए थे। अब पुलिस लाश का अभी डीएनए टेस्ट कराएगी, उसका सहारा लेगी डीएनए टेस्ट का, तभी परिवार को पक्का होगा कि हाँ शिवा ही है। पुलिस ने शिवा का शव 23 जुलाई को बरामद किया था। एसपी विंद्रा शुक्ला ने बताया कि जांच के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूं तो शिवा की पहचान हो चुकी है, मगर कोर्ट में पुख्ता साक्ष्य रखने के लिए पुलिस अब लड़की की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट की सहारा लेगा। दोस्तों, ये घटना अभी 20 दिन पहले ही हुई है। आज 8 अगस्त है और बहुत ही जल्द ये घटना हुई है। तो दोस्तों, जहाँ भी रहें सतर्क रहें और सावधान रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। ये स्टोरी हमें सुनाने के लिए, आप लोगों को जागरूक करने के लिए हमने ये सुनाया है, जो कि एक काल्पनिक घटना है।